मुजफ्फरपुर के सरकारी अस्पताल SKCMH के बिस्तर पर अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी सुनीता देवी को अब किसी फरिश्ते का इंतजार है। वो फरिश्ता जो उसे ढूंढता हुआ इस अस्पताल में आए और उसे अपनी एक किडनी देने की पेशकश करे, और न सिर्फ पेशकश करे बल्कि एक डोनर के तौर पर उसकी किडनी सुनीता से मैच कर जाए। असल में सुनीता के जिंदा रहने की अब बस यही एक शर्त है, वरना अफसोसनाक हकीकत तो यही है कि सुनीता हर रोज रफ्ता रफ्ता मौत की तरफ बढ़ रही है। आने वाले वक्त का कौन सा दिन, कौन सी तारीख और कौन सा लम्हा उसकी जिंदगी की आखिरी घड़ी साबित हो, ये कोई नहीं जानता। असल में सुनीता की ये हालत इसलिए है क्योंकि उसके शरीर में कोई किडनी है ही नहीं। अब आप पूछेंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है? किडनी तो आमतौर पर इंसान के जिस्म में 2 होते हैं। जिनकी किडनी किसी बीमारी या दूसरी वजह से खराब भी हो जाती है, वो भी एक किडनी के सहारे अपनी बाकी की जिंदगी गुजार लेता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के जिस्म में एक भी किडनी न हो? सवाल ये भी है कि अगर सुनीता के जिस्म में एक भी किडनी नहीं है तो वो अब तक जिंदा कैसे रही? कैसे उसकी शादी हुई? कैसे वो 3 बच्चों की मां बनी? तो सुनीता की जिंदगी की इस कहानी को समझने के लिए आपको कोई 4 महीने पीछे जाना होगा। यूट्रस में इन्फेक्शन की शिकायत के बाद तब घरवालों ने सुनीता को शहर के ही बरियारपुर चौक के नजदीक शुभकांत नाम के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती करवाया था। चूंकि सुनीता की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी, नर्सिंग होम के डॉक्टर पवन कुमार ने उसे ऑपरेशन की सलाह दी। अब कोई डॉक्टर किसी मरीज से कुछ कहे और मरीज उस पर यकीन न करे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सुनीता और उसके घर वालों ने भी डॉक्टर पवन कुमार की बात मानते हुए यूट्रस के ऑपरेशन की हामी भर दी। लेकिन यहीं इस झोला छाप डॉक्टर ने सुनीता के साथ कथित तौर पर खेल कर दिया। ऑपरेशन के बहाने उसकी एक नहीं बल्कि दोनों किडनियां निकाल ली। जी हां, वो किडनियां जिनके बगैर इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन है। यानी अब से पहले तक सुनीता के पास किसी भी दूसरे आम इंसान की तरह 2 किडनियां थी और उसे किडनी में कोई तकलीफ भी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद रातों रात उसके जिस्म से हुई दोनों किडनियों की चोरी ने उसे पूरी उम्र के लिए एक मरीज बनाकर छोड़ दिया। अब जब किडनी निकाल लिए जाने के बाद सुनीता की तबीयत ठीक होने की जगह और बिगड़ गई, तब मरीज के साथ साथ उसके घरवाले भी परेशान हो गए। फिर जब घरवाले दोबारा उसी नर्सिंग होम में पहुंचे तो डॉक्टर पवन ने सुनीता को एक एम्बुलेंस दिलाकर उसे आगे के इलाज के लिए पटना भिजवा दिया। लेकिन जब पटना में उसकी दोबारा जांच हुई तो इस मामले का खुलासा हुआ कि उसकी दोनों ही किडनियां निकाल ली गई हैं। यानी अल्ट्रासाउंड में सुनीता के जिस्म में कोई किडनी कहीं दिखा ही नहीं दी। आनन फानन में सुनीता के घरवालों ने पुलिस में शिकायत की और डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, मगर तब तक ये शातिर डॉक्टर अपनी क्लिनिक बंद कर फरार हो चुका था। हालांकि पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भी भेज दिया। लेकिन इधर सुनीता की जिंदगी जीते जी उस पर बोझ बन चुकी थी। अब बगैर किडनी के उसके लिए एक दिन तो क्या, एक लम्हा निकालना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में घर वालों ने उसे मुजफ्फरपुर के सरकारी अस्पताल यानी श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। और तब से लेकर अब तक सुनीता लगातार न सिर्फ बिस्तर पर पड़ी है बल्कि हर दूसरे दिन उसकी अस्पताल में डायलिसिस भी हो रही है, क्योंकि बगैर डायलिसिस के उसके लिए 2 दिनों से ज्यादा भी जिंदा रहना मुमकिन नहीं। उसको पेट में दर्द था। उसकी माँ अगल बगल में वो जो था झोला छाप उसके यहाँ ले गई। उसको ज्ञान नहीं था। वो यूट्रस के साथ साथ उसका दोनों किडनी निकाल दिया गया। किडनी निकालने के कुछ दिनों के बाद जब उसका पेशाब उसाब नहीं होने लगा तब वो सतर्क हुई तो उन लोगों से कही कि भाई हमारा इस तरह का है। वो जांच कराए तो जांच में पता चला कि किडनी नहीं है। इस क्रम में यहाँ आई, यहाँ से मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मेडिकल कॉलेज से पटना गई। पटना IGMS से उसका ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट में मेन वही डायलिसिस चल रहा है और कंफर्म हो गया है कि उसकी किडनी दोनों नहीं है पेट में। किडनी ऐसा चीज़ नहीं है कि किसी का लग सकता है, जब तक ऐसा नहीं कि किसी का निकाल दिया जाए अगले को लगे भी नहीं। तो उसको टेस्ट होता है, काफ़ी कुछ टेस्ट के बाद में अगर वो मैच करता है तब लिया जाता है, जिसमें अपने परिजन का जो ब्लड रिलेटेड है उन लोगों का किडनी मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। वो कहते हैं ना कि जब कोई मुसीबत आती है तो अकेले नहीं आती, अपने साथ साथ और भी कई मुसीबतें लेकर आती हैं।
जिंदगी के इतने नाजुक मोड़ पर सुनीता का पति अकलू राम भी कुछ दिनों के लिए उसका साथ छोड़ गया था। सुनीता और अकलू की शादी को कई साल हो चुके हैं। उन्हें 3 बच्चे भी हैं। मां के बीमार रहने और लगातार अस्पताल में भर्ती होने की वजह से अब उन बच्चों की परवरिश पर भी असर पड़ रहा है। ऊपर से अकलू राम ने भी मानो अक्ल से दुश्मनी कर ली थी। अस्पताल में पड़ी सुनीता कभी बच्चों की तरफ देखकर उनकी हालत पर और कभी अपनी किस्मत पर रो पड़ती है। उसको कौन खिलाएगा? पति है, गरीब है, हम कोई नहीं है हमारे पास, अकेले हैं, पति अकेले है भाई में। क्या करते हैं पति? पति जो राजमिस्त्री में जुगाड़ में काम करते हैं। हालांकि कुछ दिनों बाद अकलू फिर से वापस लौट आया। उधर सुनीता की बुजुर्ग मां ही दिन रात अपनी बेटी की तीमारदारी में जुटी है। वो बताती है कि कुछ समय पहले तक अकलू खुद ही सुनीता को अपनी किडनी देने के लिए तैयार था, लेकिन दोनों की किडनी मैच नहीं होने के चलते ऐसा नहीं हो पाया। ये मामला कितना नाजुक है, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि अब मानवाधिकार आयोग ने सुनीता की हालत और उसके साथ हुए धोखे पर जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी किया। शहर के सीनियर वकील डॉक्टर एसके झा ने इस सिलसिले में मानवाधिकार आयोग को एक शिकायत दी थी, जिसके बाद मानवाधिकार आयोग ने सुनीता की हालत पर प्रशासन से डिटेल रिपोर्ट देने की बात कही। इसमें दोनों कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एक डीएम साहब से भी जवाब पूछा गया है और दूसरा इसमें अभी जो नया अपडेट आया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, उसमें ये आया है कि उसमें बिहार के चीफ सेक्रेटरी और बिहार के डीजीपी महोदय को इसमें नेसेसरी एक्शन लेने के लिए इसमें बात कही गई है और डीएम साहब को 4 सप्ताह में उनसे भी रिपोर्ट तलब किया गया है और एसएसपी मुजफ्फरपुर से भी रिपोर्ट तलब किया गया है और उसमें माननीय आयोग के द्वारा ये भी बात उसमें अंकित किया गया है कि अगर हमको ससमय जवाब नहीं दिया गया तो हम आपके विरुद्ध हम विधि विरुद्ध हम कार्रवाई करना हम सुनिश्चित करेंगे। डीएम साहब के नोटिफिकेशन में इस बात की जिक्र भी की गई है। लेकिन इसमें एक्यूज्ड के अलावा इस बात को चेक करना है कि आखिर वह अस्पताल बिना निबंधन के वह अस्पताल चल कैसे रहा था। दूसरी बात यह है कि ऐसा अस्पताल सिर्फ मुजफ्फरपुर और बिहार में ही कैसे चलता है। यह एक बहुत बड़ी रैकेट है। मानवाधिकार ने सीरियसली इसको ये बहुत ही बड़ी सीरियस मैटर है। यह मानवाधिकार के अति गंभीर कोटि का यह उल्लंघन का यह मामला है। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही किडनियों की चोरी के इस अजीब और सनसनीखेज मामले के मुख्य आरोपी डॉक्टर पवन को गिरफ्तार कर जेल तो भेज दिया है, लेकिन इस मामले की तफ्तीश में कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल है। पुलिस सूत्रों की माने तो गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर पवन कुमार ने बताया है कि उसने किडनी किसी को आगे नहीं बेची, बल्कि धोखे से ही निकाल कर फेंक दी। असल में मरीज को पेट में दर्द की शिकायत थी, तो उसे लगा कि सुनीता को अल्सर हो गया है। उसने मरीज से कहा कि अगर वो किसी दूसरी जगह पर जाकर अपना इलाज करवाएगी तो उसके लाखों रुपए खर्च होंगे और यहाँ वो सस्ते में काम कर देगा। मरीज और उसके घर वाले इस बात के लिए तैयार हो गए और तब डॉक्टर पवन और उसके साथियों ने किडनी को अल्सर समझकर शरीर से काटकर अलग कर दिया और कूड़े में फेंक दिया। हालांकि दोनों किडनियां एकाएक काटकर निकाल लिए जाने से मरीज के शरीर से बेतहाशा खून बहना चाहिए। ऐसे में आखिर वो मरीज इस भयानक वारदात के बाद अब तक जिंदा कैसे है और आगे के इलाज के लिए वो अलग अलग जगहों पर कैसे दौड़ती भागती रही, ये भी एक बड़ा सवाल है। पुलिस की माने तो इस मामले में गिरफ्तार डॉक्टर पवन कुमार के अलावा और भी 2 लोग आरोपी हैं जो उस ऑपरेशन में शामिल थे, लेकिन फिलहाल बाकी दोनों आरोपी फरार चल रहे हैं। मुजफ्फरपुर का ये किडनी कांड हैरान कर देने वाला है। दोनों किडनियां निकाले जाने के बाद सुनीता अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उधर पुलिस ने इस सिलसिले में एक आरोपी झोला छाप डॉक्टर को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 2 अन्य अभी भी फरार चल रहे हैं। तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है जो बिल्कुल हैरान कर देगी आपको कि इन झोला छाप डॉक्टरों ने महिला का ऑपरेशन तो कर दिया, लेकिन जिस अंग को वो बढ़ा हुआ अल्सर समझकर कूड़े में फेंक रहे थे वो दरअसल महिला की दोनों किडनियां थी। सवाल बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी है, जहां ऐसे झोला छाप डॉक्टर धड़ल्ले से अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।